Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to your series of करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज। तो जैसा कि आप जानते हो कि आपके प्रीलिम्स 2021 के लिए हम पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। और पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स हम कैसे कवर कर रहे हैं? हर महीने हम आपको 100 एमसीक्यूज कराते हैं, राइट? हर महीने के 100 एमसीक्यूज, जिससे आपके करंट अफेयर्स भी कवर हो जाते हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाती है। सो नाउ वी हैव रीच्ड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अब हम फेब्रुअरी के मंथ तक पहुंच चुके हैं और फेब्रुअरी के मंथ के 50 क्वेश्चंस आप यश सर के साथ ऑलरेडी कर चुके हो। सो वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आज के लेक्चर में हम पार्ट 2 करेंगे, यानी कि वील मूव फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100। ऑलराइट, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी पार्ट 2। लेट्स मूव ऑन टू 51st क्वेश्चन। ऑलराइट, consider the following statements. The verdict on the right to be forgotten was pronounced by European Court of Justice in the case between Netherlands and Google. All right. The right to be forgotten is similar to the right to privacy as both deals with the information that is publicly known. Now, which of the above statements are correct? 1, 2, both, neither. Now, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे सारे क्वेश्चंस में। मैं पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर दूंगा, आपने कोशिश करनी है कि मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले आप इसका खुद आंसर निकाल दो। अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए आंसर निकालने के लिए तो यू कैन हिट द पॉज बटन, खुद आंसर निकालो और फिर एक्सप्लेनेशन देखना। ऑलराइट, मैं क्वेश्चन पढ़ते ही सीधा एक्सप्लेनेशन पे आ जाऊंगा। क्लियर? तो यही फॉर्मेट रखेंगे हम हर क्वेश्चन का। चलो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। पहली बात तो राइट टू बी फॉरगॉटन होता क्या है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है कि राइट टू बी फॉरगॉटन पे वर्डिक्ट आया है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का बिटवीन नेदरलैंड्स एंड गूगल। नाउ व्हाट इज राइट टू बी फॉरगॉटन? देखो, बहुत सारे लोगों की तरफ से यह डिमांड आ रही थी कि उनकी इंफॉर्मेशन जो अब इंटरनेट पे जा चुकी है और परमानेंट हो चुकी है, उन लोगों के पास राइट होना चाहिए कि इंटरनेट पे से उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया जाए। हो क्या रहा है, जैसे कोई इंसान ना 17-18 साल का होता है, उसने कोई इंटरनेट पे कोई ऐसे कुछ स्कैंडल सा कंट्रोवर्शियल सी चीज कर दी, अब वो इंटरनेट पे चीज जा चुकी है परमानेंट। अब जब वो 30 इयर्स का हो जाता है, 40 इयर्स का हो जाता है, अब उसे जॉब लेने में बड़ी डिफिकल्टी आ रही है, बिकॉज हर कोई उसकी इंटरनेट पे ये बेवकूफी भरी हरकत देख सकता है, राइट? ये कंट्रोवर्शियल हरकत देख सकता है। पास्ट में की गई गलती का इंपैक्ट फ्यूचर में हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों की तरफ से डिमांड आ रही थी कि दे शुड हैव राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे पब्लिक हो चुकी है उसको डिलीट करने का अधिकार जिसकी इंफॉर्मेशन है उसके पास होना चाहिए, राइट? नाउ ये जो चीज है इस पे गूगल ने एतराज जताया है। गूगल कहता है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं, हम तो सबकी इंफॉर्मेशन रखेंगे, वी डोंट वांट एनीथिंग टू बी फॉरगॉटन। बट लोग कह रहे हैं कि दे हैव द राइट टू बी फॉरगॉटन। और यह मुद्दा उठाया था फ्रांस ने, नेदरलैंड्स ने नहीं, फ्रांस ने। फ्रांस ने कहा था कि ऑल सिटीजंस, ऑल नेटिजन्स शुड हैव द राइट टू बी फॉरगॉटन। ठीक है ना, हर नेटिजन के पास राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिकली नोन। तो एक केस हो गया था फ्रांस और गूगल के बीच में इन यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसके लिए वर्डिक्ट दिया है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि राइट टू फॉरगॉटन तो ठीक है, होना चाहिए, पर जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है ना, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जिसका होना इंटरनेट पे बहुत जरूरी है फॉर पब्लिक गुड, उसके लिए राइट टू फॉरगॉटन नहीं होगा, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल किसी मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन है, स्कैंडल है किसी मिनिस्टर का, वो मिनिस्टर 10 साल बाद ये नहीं कह सकता कि आई हैव राइट टू बी फॉरगॉटन, ये डिलीट करो, नहीं, बिकॉज लोगों को पता होना चाहिए उस मिनिस्टर ने पास्ट में क्या किया हुआ है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक गुड। तो वहां राइट टू बी फॉरगॉटन नहीं है, पर कुछ कुछ केसेस में राइट टू बी फॉरगॉटन है। तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ना एक मिडिल ग्राउंड रख दिया है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक गुड पे राइट टू फॉरगॉटन नहीं है, पर बाकी इंफॉर्मेशन पे है, राइट? तो ये जो राइट टू फॉरगॉटन था, ये फ्रांस और गूगल के बीच में यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था, नॉट नेदरलैंड्स, इसलिए ये गलत हो जाता है। द राइट टू बी फॉरगॉटन इज सिमिलर टू राइट टू प्राइवेसी एज बोथ डील्स विद इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिकली नोन। गलत। राइट टू फॉरगॉटन है फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिकली नोन, बट राइट टू प्राइवेसी इज फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट पब्लिकली नोन। राइट टू प्राइवेसी क्या है कि कुछ इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक में नहीं जानी चाहिए, प्राइवेट इंफॉर्मेशन के बारे में है, तो ये भी गलत हो जाता है, राइट? इसीलिए करेक्ट पूछा हुआ है, नाइदर ऑफ देम आर करेक्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 52, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज अ कंसल्टेटिव मेंबर ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। ओके,
Dakshin Gangotri, Maitri, and Maitri are Indian stations in Antarctica, whereas Bharati is an Indian station in Arctic. Which of the statements given above is not correct? ठीक है. Now, देखो, इंडिया इज अ कंसल्टेटिव मेंबर ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम. ये बिल्कुल सही है. इंडिया 1983 में इंडिया ने अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन कर दिया था एंड इंडिया बिकेम द कंसल्टेटिव मेंबर. अंटार्कटिक एरिया, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट ऐसा है जहां पे किसी का सॉवरन कंट्रोल नहीं है, तो उसको मैनेज करने के लिए एक ट्रीटी लेके आए थे. इंडिया उसका मेंबर बना 1983 में, तो कंसल्टेटिव मेंबर है. तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है. नाउ इंडिया के साइंटिफिक रिसर्च के लिए बेसिस ऑलरेडी हैं आपके अंटार्कटिका में. दक्षिण गंगोत्री भी है, मैत्री भी है, और एक नया स्टेशन इंडिया बना रहा है अंटार्कटिका में ही, भारती. भारती आपका आर्कटिक में नहीं है, अंटार्कटिका में ही है. तो ये गलत है. और आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है. दिस इज नॉट करेक्ट, सो बी. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 53. विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फूड मार्केट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑर्गेनिक फूड की मार्केट के बारे में. India is the world's largest organic market. Okay. Sikkim is the first organic state in the world. Okay. Indian organic food sector is primarily driven by domestic demand. Which of the statements given above are correct? Now एक एक करके देखते हैं explanation. देखो, India is not the largest organic market. सबसे बड़ी ऑर्गेनिक फूड की मार्केट है, सबसे ज्यादा डिमांड ऑर्गेनिक फूड की है यूएसए में. उसके बाद जर्मनी आता है, उसके बाद फ्रांस आता है, चाइना आ जाता है, यूके आ जाता है. इंडिया काफी पीछे है एज फार एज मार्केट फॉर ऑर्गेनिक फूड इज कंसर्न. तो ये तो गलत है. सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू बी ऑर्गेनिक स्टेट है. ये बिल्कुल सही है ऑर्गेनिक फूड बनाने में. इंडियन ऑर्गेनिक फूड सेक्टर इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय डोमेस्टिक डिमांड. यानी कि इंडिया में जितना भी ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस होता है वो ज्यादातर डोमेस्टिक डिमांड की वजह से प्रोड्यूस होता है. नहीं, इंडिया में क्लोज टू 80% जो ऑर्गेनिक डिमांड आपकी पूरी होती है इंडियन ऑर्गेनिक मार्केट में एक्सपोर्ट से. राइट. डोमेस्टिक डिमांड नहीं है. ज्यादातर आपके कंट्री में जो ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस होता है वो एक्सपोर्ट के लिए होता है. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है. ऑलराइट. तो करेक्ट पूछा हुआ है तो 2 ओनली ही है इसका आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 54. विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. INSARAG is a global network of countries and organizations under the United Nations umbrella. Okay. INSARAG's primary purpose is to establish minimum international standards for international coordination in earthquake response. ठीक है. So which of the statements given above are correct? Now, explanation क्या है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना INSARAG, ये earthquake rescue के लिए है, बिल्कुल सही है, और ये UN के अंडर है, और ये 90 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिनका काम है कि कोऑर्डिनेट करना अर्थक्वेक रेस्क्यू ग्रुप में. तो पहली स्टेटमेंट तो सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी सही है. करेक्ट पूछा हुआ है सी. ऑलराइट. चलो क्वेश्चन नंबर 55. विद रेफरेंस टू इंडियन पैंगोलिन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज फाउंड थ्रू आउट इंडिया. ओके. It is critically endangered species under the IUCN Red List. Which of the above statements are correct? Now, explanation ये है, इंडियन पैंगोलिन वैसे तो पूरे इंडिया में मिलता है, बट एरिड रीजन्स में नहीं मिलता, जैसे राजस्थान वगैरह डेजर्ट रीजन्स में नहीं मिलेगा, हिमालयन रीजन में नहीं मिलेगा आपको. राइट. तो थ्रू आउट इंडिया मिलता है, ये स्टेटमेंट गलत होगी. और ये एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है इंडियन पैंगोलिन, तो ये भी गलत है. करेक्ट पूछा हुआ है, नाइदर ऑफ देम आर करेक्ट.